और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। बड़ी और अहम खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला गरमाता जा रहा है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश की है। बड़ी और अहम खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते हुए चले, यहाँ पर एसआईटी ने रिपोर्ट में एफआईआर की सीधे तौर पर सिफारिश कर दी है। 21 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। सीनियर अफसर को सीईओ बनाने की सिफारिश की गई है। ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा का जिक्र किया गया है। गोपाल राय, रामशंकर यादव, चिन्नू का भी जिक्र किया गया है। आभूषणों के भी गायब होने का जिक्र है। इसमें ट्रस्ट कर्मियों, बैंक कर्मियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था में खामियां मिली है। एसआईटी ने 150 लोगों से बात की। जांच अभी जारी है। 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट करने का यहां पर जिक्र सामने निकल करके आया है। यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एसआईटी ने 150 लोगों से जांच की बात कही है। इसमें 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट भी किया गया है। इसका जिक्र भी इसमें है। यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को अब रिपोर्ट सौंपेगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ी और नई अपडेट सामने आ चुकी है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश कर दी है। 21 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। सीनियर अफसर को सीईओ बनाने की सिफारिश की गई थी। ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई है। आपको बड़ी जानकारी देते हुए चले कि इसमें नाम गोपाल राय, रामशंकर यादव, चिन्नू समेत जो है कई सारे लोगों की जानकारी इन पन्नों में दर्ज है। 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट का जिक्र भी इस दौरान किया गया है। तो ये बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त सामने निकल करके आ रही है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बताते हुए चले, एसआईटी ने अपनी तरफ से 21 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी की सिफारिश भी यहाँ पर की गई है। 21 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले में अब एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, आपके पास क्या कुछ अपडेट? 21 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है, इसमें क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि सार्वजनिक तो अभी तक किया नहीं गया, लेकिन फिर भी जो जानकारी आपके पास हो एक बार साझा करें। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और कल मंगलवार को विभाग के अपर मुख्य संजय प्रसाद को सौंपी गई। 21 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने जिम्मेदारों पर सवाल उठाने के साथ साथ एफआईआर दर्ज कराने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और किसी वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य कार्यपालक का नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। और यहाँ पे ये भी कहना है कि एसआईटी को अब तक की जो जांच में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव और व्यवस्था से जुड़े हुए रामशंकर, चिन्नू सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। और अब तक की जांच में एसआईटी ने मंदिर में नकदी चोरी के अलावा भक्तों के द्वारा दान में किए गए आभूषणों से भी गायब होने की रिपोर्ट में माना गया है कि ये आभूषण दान दिए गए वो गायब है। उस सूत्रों के अगर माने तो रिपोर्ट में चढ़ावे की गणना से जुड़े हुए कर्मचारियों की जो भर्ती है, निगरानी व्यवस्था में खामियां है। ट्रस्ट में कुछ पदाधिकारियों के बैंक के कर्मचारियों की सवाल उठ रहे हैं। और मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला बीती 7 जून को चर्चा में आने के बाद सरकार ने ट्रस्ट से अनुरोध किया था कि 13 जून को लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर विजय विश्वास में 30 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया था और एसआईटी ने 15 जून को मामले की जांच शुरू की थी। सरकार ने एसआईटी को 7 दिन में भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और एसआईटी ने फिलहाल ट्रस्ट से और बैंक से जुड़े आरोपितों सहित जो है 150 लोगों से यहाँ पे पूछताछ की है। और जांच के दौरान जो है कई बयान भी ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराए गए, दर्ज भी किया है। उपलब्ध जो अपडेट थे उससे मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में एसआईटी मामले की दायरा जो है और बढ़ सकता है।
की अगर माने तो एसआईटी ने पिछले 5 वर्ष जो चुनावे हैं उसको ऑडिट करने का भी सुझाव दिया है और राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इसके बाद गृह मंत्रालय ये तय करेगा कि सदस्यों को हटाया जाए और चढ़ावा चोरी मामले 5 जो आरोपित है, लवकुश है, अविनाश है और अनुपम है, कवलेश है, रामशंकर संयुक्त दुकान में 2 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं और एक सप्ताह मिली है। दान पात्रों की जो चाबी होती थी वो रामशंकर सिद्धू के पास पाई है। ये भी पता चला कि जो सेवादार है उसके बगल की जानकारी इसको पहले से थी और एसआईटी ने मंदिर में के प्रबंधन के पेशेवार तरीका अपनाने और दान राशि की गणना को साप्ताहिक ऑडिट कराने, प्रतिदिन चुनावों में आने वाली जांच एंट्री कराने, सीसीटीवी कैमरों को डाटा स्टोरेज 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने और आरोपियों को जांच की पूरी होने तक की अयोध्या न छोड़ने की सिफारिश की गई है और एसआईटी के जो अध्यक्ष है उसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट में अपर मुख्य सचिव गृह को सौंपी गई है। अभी तक की जांच सामने आई है, उन्हें रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बताया गया है और रिपोर्ट में खास बात यह है कि जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से लेकर के कमीशन चोरी तक की जो जांच दिखाए गए हैं। साथ ही मंदिर में कर्मचारियों में नियुक्त करना और प्रक्रिया में हेरफेर की जो आशंका जताई गई है। चढ़ावा चोरी 25 से 30 लोगों की जो सीधी भूमिका वो सामने आ रही है और बिना तलाशी के मंदिर कर्मियों की आवाजाही को भी सवाल पैदा आपकी आवाज क्लियर नहीं है विनय। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।